हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों मैं हिमांशु आज आपको कराने वाला हूं दोस्तों आपका मासा। जी हाँ दोस्तों, मासा मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको आज मैं कराने वाला हूं आपको गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से आज हम इसको जान लेते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि 84 और 98 का मासा ठीक है किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए हम इसके गुणनखंड कर लेते। तो चलिए गुणनखंड इसके करते। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा लास्ट पे हमारा 4 दे रखा है, अर्थात ये 2 से भाग इसमें जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आपको दिख रहा होगा कि अब हमारा यहाँ पर 3 बचा है, अर्थात ये अब हमारा 1 बचा है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये 3 से करके देखेंगे। तो दोस्तों 3 से करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब ये ना तो 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ये अब 7 से ही होगा। तो हमारा हो गया ये 7 एकम 7। ओके, तो अब हम इसके भी यहाँ पे खंड लिख लेते हैं हम अपने कि 84 के जो हमारे खंड निकले वो निकले हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ओके, अब हम 98 के भी इसी तरीके से कर लेते हैं। चलिए 98 को करेंगे तो आपको दिख रहा होगा लास्ट पे हमारा 8 है, अर्थात ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 चौको 8 यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से 1 बचा तो यहाँ हो गया 2 निम 18। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा लास्ट पे 3 निकल के लास्ट पे हमारा 9 निकल के आया है, ये 9 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 से नहीं होगा, अर्थात ये 5 से भी नहीं होगा। तो ये हमारा 7 से डिवाइड इसका हो जाएगा। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 7 सत्ते 49 और फिर से इसको 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। ओके, तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा यहाँ तक निकल के आ गया। अब हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। तो हम हमारा ये 98 हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। 98 हमने जब यहाँ लिखा तो दोस्तों हमने देखा कि हमारे 2 गुणा 7 गुणा 7 इस तरीके का है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो मासा होता है HCF होता है, इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी कॉमन हो। कॉमन मतलब एक सेम हो दोनों में। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 2 हमारे एक कॉमन हो गए ये। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक बार, ये एक ही बार लिखना है आपको। ये 2 बेशक दिख रहा है लेकिन आपको एक बार ही लिखना है। अब आप देखेंगे तो हमारा 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, ऊपर है 3 लेकिन 3 नीचे नहीं है। लेकिन हमें संख्या वो लेनी है जो हमारी कॉमन हो। तो इसको देखिए आप दोस्तों, हमारा 2 भी नहीं है, 3 में नहीं, लेकिन हमारा 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा 7 ऊपर है और 7 नीचे, अर्थात हम 7 को यहाँ रख लेते हैं। अब हमारी कोई संख्या मैच नहीं हो रही है तो दोस्तों हम इन दोनों का कर देंगे अपना गुणा। तो 7 दूनी 14, अर्थात दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो गया कि हमारा जो मासा निकला है 84 और 98 का गुणनखंड विधि से वो हमारा निकला है 14। दोस्तों अगर आप इसको भाग विधि से भी करेंगे तब भी आपका इतना ही निकलेगा, मासा में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैंने आपको भाग विधि करा दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा वो हमारा कौन सा प्रश्न रहेगा आप देख लीजिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा 24 और 36 कितना दोस्तों? 24 और 36 का मासा किससे? हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको भी सिंपल से वही करना होगा। 24 के पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो 24 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो आप देख लीजिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, अर्थात ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3। ठीक है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारा यहाँ ये 24 है, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अगला हमारा 36 है, तो अब हम पहले 36 के निकाल तो लें। तो 36 के निकालेंगे इस तरीके से, फिर से हम यही करेंगे
और अब लास्ट पे 6 अर्थात ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से इसको करेंगे तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे एक बचा आपका, यहाँ हो गया तो 2 अट्ठे 16। अब इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 निम 18 अर्थात अब ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से करेंगे। इसको 3 से करके देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से 7 से, इस तरीके से हम करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम छोटी संख्या से करेंगे, ठीक है। तो छोटी संख्या अब हमारी 3 है, 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर से 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये निकल के आया है 36 के गुणनखंड। तो हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारे निकल के आ गए 36 के गुणनखंड, ठीक है। अब हम इनको कॉमन देख लेते हैं, हमारे क्या क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा एक तो 2 कॉमन है, 2 लिख लेंगे। एक और हमारा 2 कॉमन है, हम इसको भी लिख लेते हैं। और हमारा इसके बाद हमारा ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम इन 30 को लिख लेते हैं। जैसे ही हम 3 को लिखेंगे अब हम इनका करेंगे गुणा, तो 2 दूनी 4 तिया 12 अर्थात दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो आंसर निकल के आया है वो हमारा आंसर निकल के आया है 12, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, आपको हमारा ये आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी वीडियो को लाइक कर दें।